बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वक़ार है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम जीके के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते होते हैं, तो आएँ मिलकर इनको सीखने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, वो है कि ग्राम इज़ द प्राइमरी कलर इन द स्टेनिंग मेथड। असल में वो पूछना चाह रहा है कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर हमारा जो प्राइमरी कलर है, वो कौन-सा है? तो इसका जो सही जवाब हमारे पास बनता है, वो है ऑप्शन अल्फ़ा, दैट इज़ बेसिकली क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये ग्राम स्टेनिंग क्या है। ग्राम स्टेनिंग के ऊपर ना बेसिकली डिफरेंशिएट किया जाता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज होती हैं। ग्राम को जी लिख देता हूं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने ये मेथड निकाला था कि हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके लिए उसने कलरेशन टेक्निक निकाली थी, जिसमें प्राइमरी डाई जो यूज होती है, जो डाई का मतलब है कलर, वो क्रिस्टल वायलेट था। अब जो ग्राम पॉजिटिव थे, ग्राम स्टेनिंग के बाद वो देते हैं पर्पल कलर, और ग्राम नेगेटिव देते हैं रेड कलर। उसकी वजह ये थी कि वो वायलेट डाई जो थी ग्राम पॉजिटिव, उसको रिटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो है उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव की जो होती है वो थिन होती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सेल वॉल थिक किस वजह से होती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में एक एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ये अलहदा से भी पीपीएससी एमसीक्यूज पूछता है कि पौधों की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में ज्यादा मिकदार में होती है। इस वजह से वो क्रिस्टल वायलेट जो डाई है उसको रिटेन करती है और ग्राम स्टेनिंग में पर्पल कलर देती है। और ग्राम नेगेटिव वालों की थिन होती है, तो वो इसको डाई को जो है ना क्या करते हैं, रिटेन नहीं करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। वो कहता है कि विनेगर, विनेगर का मतलब होता है सिरका। अच्छा, इज 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ। तो किस चीज का एक्वा सोल्यूशन? एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है पानी, यानी कि पानी के अंदर किस एसिड का, किस चीज का 5% हम डालें तो वो सिरका बन जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का 5% सोल्यूशन लेंगे पानी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, सिरका। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3OOH। इसको हम एथानोइक एसिड भी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास क्या बना, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कहता है कि कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। अब वो कह रहा है कि कोई भी कार है वो सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये उसने एमसीक्यूज में बताया हमें कि ये जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें स्पीड, या जैसे एक्सेलरेशन की बात करूं स्पीड के अलावा, वो जो है ना चेंज नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। तो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होगा, वो कहता है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा कार का। पहली बात तो है उसने दिया जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि कार मूव कर रही है, दैट मीन्स कि नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। ये जवाब ठीक होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और नॉन जीरो होगा। जिसने सी जवाब दिया हुआ ये गलत है, अ नॉन जीरो बट नॉट कांस्टेंट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दैट इज के वो कहता है कि इन सम एंजाइम्स नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शन which we know by which of the following names। अब इंजाइम्स को जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स चाहिए होते हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं। सही जवाब इसका को इंजाइम है। को फैक्टर्स भी बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं इंजाइम में।
अब उसने क्योंकि सब्सटेंसेस बोला है, तो सब्सटेंसेस जो है ना वो बेसिकली मैंने इसका सही जवाब क्या लगाया, एपो एंजाइम्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं, विटामिन्स, विटामिन्स प्रोटीन नहीं होते, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, बट एंजाइम्स को बाज़-औक़ात विटामिन्स की जरूरत पड़ती है अपने रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। मैं पिक से ना आपको समझा देता हूं ये। सिफर ये एक एंजाइम है, इसने एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बायोलॉजी के अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये क्या हो गया, एंजाइम। एंजाइम का वो पार्ट जो प्रोटीन से बना होता है हम उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जो सारा प्रोटीन से बना हुआ पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। अब इसको अपनी एफिशिएंसी के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब वो कोफैक्टर जब एंजाइम के साथ आकर, देखिए जैसे इसकी एक्टिव साइट्स है, जगह है, इसके साथ आके अटैच हो जाता है, फिर उसके साथ ना आकर सबस्ट्रेट मिलता है और प्रोडक्ट बनती है। अब कोफैक्टर जो है वो कोई आयन हो सकता है, कोई मेटालिक आयन्स हो सकते हैं, डन, और वो फॉर्मली अटैच होते हैं, मजबूती के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। कोएंजाइम्स जो होता है वो लूजली अटैच होता है फॉर टाइम, सम टाइम, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो इस एमसीक्यूज का जो हमारे पास सही आंसर है सब्सटेंस की वजह से, दैट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम विटामिन्स होते हैं जो एंजाइम के साथ आकर लूजली अटैच होते हैं, लेकिन होंगे वो नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर फर्मली अटैच होंगे, जैसे ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम शो किया, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोफैक्टर कहलाएंगे, उसमें आइंस वगैरह शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज। वो कहता है कि बोसे आइंस्टाइन कंडेंसेट इज, तो ये हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये बोसे भी साइंटिस्ट का नाम है। सतिंदर नाथ बोसे सब कॉन्टिनेंट से इंडिया के साथ था, और ये हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, मिलकर काम किया था 1924 और 25 में, और ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है ना क्या की थी, डिस्कवर की थी। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ये है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कूल डाउन किया जाए एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इनको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो पांचवी स्टेट ऑफ मैटर बनती है, जिसको बोसे आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। सिंदरनाथ बोसे और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर क्या किया था, मिलकर काम किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दैट इज बेसिकली द ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ साउंड बाय ह्यूमन बीइंग इज। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कितनी डेसिबल की, डेसिबल कहते हैं साउंड इंटेंसिटी को, कितनी इंटेंस साउंड इंसान के कान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 60 डेसिबल से लेकर 80 डेसिबल। डेसिबल इज यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। इसके अलावा इस तरह से भी पूछता है कि जो नॉइज है वो किस हद तक इंसान का कान बर्दाश्त कर सकता है, तो नॉइज भी 60 डेसिबल से 80 डेसिबल तक इंसान का कान बर्दाश्त कर सकता है। जो ही ये डेसिबल से 80 से क्रॉस कर जाएंगे, और मोस्टली एमसीक्यूज आता है 90 डेसिबल के ऊपर, तो इन कान को रिपेयरेबल लॉस होगा। रिपेयरेबल लॉस का मतलब ये है कि कानों को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन उसको हम ठीक कर सकेंगे, दोबारा रिपेयर हो जाएगा। जो ही ये साउंड इंटेंसिटी 120 डेसिबल क्रॉस करेगी, तो कान को जो लॉस होगा वो इररिपेयरेबल होगा, जिसको जो है ना हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते।
तो डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। अगर मैं हर्ट्ज की बात करूं तो हर्ट्ज जो है ना वो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। तो यानी कि साउंड फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट क्या है हर्ट्ज, और डेसिबल क्या है हाउ साउंड इंटेंसिटी का यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वो पूछता है कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है? तो इसका सही ऑप्शन है लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। इसके अलावा वो पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो भी लीवर। हम इसको ग्लैंड क्यों कहते हैं बायोलॉजी की टर्म में? क्योंकि ग्लैंड ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है जिसमें से सेक्रीशंस निकलती हैं, मादा खारिज होता है। जैसे कि लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, बाइल जाकर स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। सिर्फ स्टोर प्रोड्यूस कहां से होगा? लीवर से प्रोड्यूस होगा। और ये बाइल जो है ना ये हमारे जिस्म में फैट्स जो होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और बाइल की पीएच जो है ना 7 से लेकर 8 होती है। एमसीक्यूज आता है बाइल की पीएच अल्कलाइन होती है, 7 से लेकर 8 पीएच होती है इसकी, और ये हमारे पास क्या होता है अल्कलाइन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। क्योंकि बाइल के अंदर बिलीरुबिन, साल्ट्स, वाटर, ये वाली चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इनका फंक्शंस फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, और प्रोड्यूस क्या करता है लीवर। मैंने वजह भी बताई इसको ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि लीवर से क्या निकलती हैं सेक्रीशंस निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है बेसिकली फोलिक एसिड। फोलिक एसिड अदर नेम है विटामिन B9 का। इसका है विटामिन B9। विटामिन B9 जरूरी होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया पे वो आपसे वैसे भी एमसीक्यूज पूछता है। एनीमिया कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ऐसी कंडीशन जिसमें खून कम हो जाए हम उसे क्या कहते हैं एनीमिया कहते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर बड़ा इशू आता है, इस वजह से विटामिन बी उनको जरूरत होता है, फॉलिक एसिड। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स रह जाते हैं, जैसे तालु पूरा नहीं होता, पैलेट जिसको बोलते हैं, या कोई दूसरी एनोमैलीज क्या हो सकती हैं उसके अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली आप सबके लिए ये प्रोडक्टिव रहा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।